सो गाइस, अगर आपने टीडीएस टीसीएस रिटर्न को फाइल कर लिया है ऑन न्यू इनकम टैक्स पोर्टल, लाइक मैंने भी टीसीएस और टीडीएस रिटर्न को दोनों को फाइल किया है ऑन न्यू पोर्टल, बट टीसीएस रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट तो मैंने डाउनलोड कर ली है जो कि बिल्कुल करेक्ट आई है, मतलब फॉर्म नंबर लिखा आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर लिखा आ रहा है। बट अगर मैं टीडीएस रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करता हूं तो वहां पर टोकन नंबर तो लिखा आ रहा है, बट फॉर्म नंबर या फाइनेंशियल ईयर लिखा वहां पर नहीं आ रहा, ना तो 26Q ना तो 27Q। पहले तो ये डाउनलोड नहीं हो रही थी, 6 बार 7 बार क्लिक करने के बाद जब लॉग आउट कर दिया फिर जाके ये डाउनलोड हुई। लॉग आउट करने के बाद 7 एक्नॉलेजमेंट एक साथ आ गई डाउनलोड होकर। तो प्लीज अगर आप ये इश्यू फेस कर रहे हो कि आपका फॉर्म नंबर नहीं आ रहा एक्नॉलेजमेंट्स के ऊपर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अपडेट कि सपोज करो आपका किसी ने कर लिया टीडीएस डिडक्ट, बट सामने वाले पर्सन ने उसे डिपॉजिट ही नहीं करवाया। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो क्या आप उस टीडीएस को क्लेम करोगे? वो आपके 26AS में तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप उसे क्लेम भी करोगे तो आपको नोटिस आ जाएगा, क्योंकि 26AS में तो होगा ही नहीं। तो अगर नोटिस आएगा तो आपसे वो डिमांड मांगी जाएगी कि आपने टैक्स जमा नहीं करवाया, जिसका टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया सामने वाले ने बट जमा नहीं करवाया। समझ में आया बात? पार्टीज बताता हूं। सपोज करो आप ए हो, दूसरा पर्सन है बी। इसने टीडीएस डिडक्ट किया ए का, बट बी ने जमा नहीं करवाया टीडीएस। तो ए जब रिटर्न फाइल करेगा और टीडीएस क्लेम करेगा तो इनको नोटिस आएगा, बिकॉज 26AS में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इनसे डिमांड मांगी जाएगी। सो टुडे वी हैव अ सिमिलर केस जिसमें क्या होता है, ए से डिमांड मांगी जाती है। सपोज करो ए ने टैक्स पे करना था 1 लाख, जिसमें से 30,000 का वो क्लेम कर लेते हैं बिकॉज सामने वाले बी ने उसे डिडक्ट कर लिया था बट जमा नहीं करवाया था। तो अभी ए से कितनी डिमांड मांगी जाएगी? 1 लाख मांगी जाएगी, 30,000 मांगी जाएगी या 70,000 मांगी जाएगी? तो प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके शेयर करना। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस पार्टी आपके सामने है। अशोक जी ने ऐसे ही चैलेंज किया डिमांड नोटिस को जो कि इनको रिसीव हुआ था रिगार्डिंग इनकम टैक्स पेबल। तो इन्होंने क्या किया था, द पेटिशनर मतलब अशोक जी कंटेंडेड दैट द टैक्स विच वॉज डिमांडेड फ्रॉम द पेटिशनर मतलब अशोक जी से वॉज ऑलरेडी डिडक्टेड बाय वे ऑफ टीडीएस। ऑलरेडी ये डिडक्ट कर लिया गया है बी ने, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। हाउ एवर द डिडक्टर मतलब हमारे एग्जांपल में बी ने इसे डिपॉजिट ही नहीं करवाया टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी कितनी डिमांड आएगी ए के ऊपर? एग्जांपल क्या था, 1 लाख और 30,000 टीडीएस था। देयरफॉर द पेटिशनर कैन नॉट बी सेटल्ड विद द टैक्स लाइबिलिटी, कि जो अशोक जी हैं उनके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जो डिडक्टर है उसे असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाएगा एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 201 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 201 के तहत बी के ऊपर डिमांड निकाली जाएगी। बट कितनी डिमांड निकाली जाएगी? मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला कि डिमांड जो नोटिस आया है उसे हम सेट असाइड कर देते हैं, साइड कर देते हैं इसे बिल्कुल, एंड हेल्ड दैट रिकवरी कैन ओनली बी मेड अगेंस्ट डिडक्टर हु इज द असेसी इन डिफॉल्ट। जिन्होंने डिडक्ट करके जमा नहीं करवाया वो असेसी इन डिफॉल्ट है, हमारे एग्जांपल में बी, to the extent tax was deducted by the deductor and not remitted to the income tax department। हमारे एग्जांपल में 1 लाख में से 30,000 टीडीएस था, तो मतलब बी 30,000 के लिए लायबल होगा। तो 30,000 कौन पे करेगा? बी। फर्दर स्टेटेड दैट द पिटिशनर मतलब अशोक जी हमारे एग्जांपल में ए कैन नॉट बी मेड टू पे टैक्स 2 टाइम्स ऑन सेम इनकम। मतलब ये जो 30,000 का हम रिकवरी कर रहे हैं बी से, वो हम अगर बी से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए से नहीं मांगेंगे, क्योंकि एक अमाउंट के ऊपर 2 बंदे थोड़ी टैक्स देंगे। बैलेंस ऑफ टैक्स इफ एनी विच हैड एस्केप्ड पेमेंट अलोन कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द पिटिशनर बाय इशूइंग सुटेबल नोटिस अंडर द प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट। सपोज करो 1 लाख में से 30,000 टीडीएस है, 70,000 अगर जमा नहीं करवाया तो 70,000 अशोक जी से मांगा जाएगा, मतलब हमारे एग्जांपल में ए। तो आई बिलीव गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका कोई टीडीएस काट के जमा नहीं करवाता तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, जो सामने वाला डिडक्टर है उसकी ही लाइबिलिटी है, उसी को नोटिस आएगा। अगर आपको नोटिस आ भी रहा है
तो पेबल कौन करेगा? सामने वाला डिडक्टर, आप नहीं लायबल हो उसके लिए। सो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करके शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।